नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु बैरागी। आज सुबह सुबह एक मित्र का टेलीफोन आया। कहा कि आप तो अखबार पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आज मैं आपसे खबर पढ़वाना चाहता हूँ। आपके यहाँ कौन सा अखबार आता है? मैंने कहा भास्कर। बोला सामने रखिए, भास्कर खोलिए और पेज 11 पे आइए। मैंने पेज 11 पे देखा। बोले आपको कुछ नज़र आया? मैंने कहा अब आप ही बता दीजिए, क्या पढ़ूँ मैं? तो उन्होंने कहा कि भागवत की सुरक्षा बढ़ाने का एक छोटा सा समाचार सचित्र छपा है, आप उसे देखिए। मैंने देखा। मैंने कहा कि आप बताइए, आप आगे मुझसे क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा पहले आप पूरा पढ़िए और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने पूरा पढ़ा तो समाचार के मुताबिक ये था कि संघ प्रमुख भागवत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब तक उन्हें जेट प्रेस की सुरक्षा उपलब्ध थी, अब इसका दर्जा बढ़ाकर एक स्तर ऊपर उन्हें एएसएल स्तर की सुरक्षा दी जाएगी। अब एएसएल का मतलब अखबार में तो नहीं बताया गया, पर मैं अनुमान कर रहा हूँ एडवांस सिक्योरिटी लेवल ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उस स्तर की उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है और इस स्तर की सुविधा अब तक देश में केवल गृह मंत्री अमित शाह को उपलब्ध थी। अब ये सुरक्षा प्राप्त करने वाले अमित शाह अकेले नहीं रहे, अब भागवत उनके साथ जुड़ गए। अब 2 लोग हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का स्तर मेरे ख्याल से इससे कुछ ऊपर ही होगा। यानी अब सुरक्षा के दूसरे सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षा प्राप्त लोगों में अमित शाह अकेले नहीं रहे, भागवत अब उनके साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उस मित्र ने मुझसे पूछा, आपने समाचार पढ़ लिया, आप बताइए कि भागवत को सुरक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले भी जेट प्लस सुरक्षा उपलब्ध कराने की जरूरत क्यों पड़ी थी? उनके जीवन को किससे खतरा है? क्या खुद भागवत जी ने सरकार से सुरक्षा मांगी थी? क्या किसी आदमी या संगठन ने उनकी हत्या करने की धमकी दी थी? क्या खुफिया विभाग यानी आईबी ने ऐसा कोई खतरा सूचित किया था? मैंने कहा यार, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे तो खबर ही आप पढ़वा रहे हैं, मुझे कुछ पता भी नहीं है। तो उसने कहा कि अब आप विचार कीजिएगा और मैं भी अपने विचार करूंगा, और आप जब इस विचार कर लेते मुझसे बताइए। और फिर कहा कि संभव हो तो अपने विचार अपने आज के चैनल पे दीजिए। उसके बाद मुझे ठीक ठीक लगी, तो फिर मैंने विचार किया कि जैसा कुछ उसने पूछा था ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था, कोई खतरा नहीं था। आईबी ने खबर नहीं दी, खुद भागवत जी ने नहीं मांगी थी। तो फिर एएसएल स्तर की भारी भरकम सुरक्षा उपलब्ध कराने का औचित्य क्या है? किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा इसका, और कोई जवाब मांगेगा भी तो आप जानते हैं अपनी सरकार जवाब नहीं देती है, वो तो उल्टे सवाल पूछती है। यानी न तो भागवत की सुरक्षा भागवत जी ने सुरक्षा मांगी, न उनके जीवन को किसी ने कोई खतरा अनुभव किया, न ही किसी ने उनकी हत्या की धमकी दी। तो फिर आप कल्पना कीजिए वो क्या कारण रहे होंगे कि उन्हें सुविधा उपलब्ध करानी पड़ी। निजी तौर पर मुझे 2 कारण नजर आते हैं। पहला, एक तो ये कि सारा देश दुनिया जाने कि संघ इस सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण संगठन है और इसे वो बहुत सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। दूसरा, सारी दुनिया जानती है, दुनिया जाने न जाने भारत को जानता है, भारत जाने न जाने खुद मोदी और भागवत जी तो जानते ही जानते हैं कि मोदी जी जी से बहुत खिन्न है, उनसे बहुत नाराज है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से, ये बात मैं पहले भी किसी वीडियो में कह चुका हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक वे एक बार भी भागवत जी से मिलने के लिए नागपुर नहीं गए। और एक बार नागपुर गए भी थे शाम को, तो वहाँ वो हिजड़ों के प्रतिनिधिमंडल से मिल लिए थे, लेकिन भागवत जी से नहीं मिले थे, हालांकि भागवत जी नागपुर में मौजूद थे। भागवत जी से मोदी जी की जितनी भी मुलाकातें हुई है वो सब सार्वजनिक समारोह में हुई है। इन दिनों भागवत जी मोदी जी का नाम लिए बिना, आपने देखा होगा, मोदी जी के वक्तव्यों को आधार बनाकर मोदी पर परोक्षतः हमले कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष हमले कर रहे हैं। और खबर है कि भागवत जी इस कोशिश में है कि मोदी जी जैसे ही 75 साल की उम्र पर पहुंचे हैं 17 सितंबर को, उसी दिन उनसे इस्तीफा ले लिया जाए और उन्हें मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया जाए और नया प्रधानमंत्री तैनात कर दिया जाए। यानी कि खतरे वाली बात जहाँ तक है, तो मुझे लगता है कि भागवत जी को सबसे बड़ा खतरा प्राणों का नहीं, अपनी स्थिति पद कद को लेकर, यदि खतरा कुछ है भागवत जी को तो केवल मोदी जी से। और इसीलिए भागवत जी का अहम तुष्ट करने के लिए शायद उन्हें यह सुरक्षा उपलब्ध कराई गई हुई है। जब इतना विचार आया तो मुझे अचानक ही डॉक्टर जयनारायण जी व्यास याद आ गए। जयनारायण जी व्यास जयपुर है, वो राजस्थान गुजरात के हैं। 28 वर्षीय व्यास जी खानदानी संगी रहे हैं। वे चिंतक,
सुपरिचित अर्थशास्त्री, वित्तीय और लोक प्रशासकीय मामलों के जानकार हैं और गुजरात सरकार में 2007 से 2012 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे हैं भाजपा सरकार में, और अपनी इस कार्यवधि में वो गुजरात सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं। लेकिन गए दिनों उन्होंने शायद भाजपा छोड़ दी और अभी शायद कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। गए दिनों मैंने उनका एक साक्षात्कार देखा था, इंटरव्यू, न्यूज चैनल 4 पर, न्यूज चैनल 4 गुजरात पर। न्यूज चैनल 4 के गुजरात प्रभारी मयूर जानी ने ये साक्षात्कार लिया था। ये साक्षात्कार 4 PM गुजरात पर अभी उपलब्ध है, आप चाहे जब देख लीजिएगा। बाद में मयूर जानी ने जब व्यास जी से संघ प्रमुख को Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराने के बारे में पूछा था, तो व्यास जी बहुत जोर से हंसे थे और बहुत देर तक हंसते रहे थे। इस बात को लेकर उन्होंने, जब उनकी हंसी रुकी तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। उन्होंने बताया कि भारत चीन पर हमले के बाद की बात है, तब गुरुजी संघ प्रमुख हुआ करते थे। गुरुजी ने संघ के तत्कालीन प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर, एक बहुत दाढ़ी वाला आप चित्र देख रहे हैं, संघ परिवार में उन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता था। तो चीनी हमले के बाद गुरुजी गुजरात आए थे और बनासकांठा के पास कहीं पर, जहाँ पाकिस्तानी सीमा लगती है, वहाँ एक स्थान पर उन्होंने स्थान का नाम बताया था, व्यास जी ने, मैं बराबर सुन नहीं पाया। तो गुरुजी की बहुत बड़ी सभा हुई थी। इस सभा को कवर करने के लिए अहमदाबाद से पत्रकार बड़ी संख्या में पहुंचे थे। सभा के बाद व्यास जी ने गुरुजी से पूछा कि आप इतना तेज तीखा बोलते हैं, तर्रार तर्रार को बोलते हैं, तेज तर्रार बोलते हैं, बातें करते हैं, आपको डर नहीं लगता आप पर कभी कोई हमला कर देगा तो गुरुजी ने उत्तर दिया था। तो उस वक्त के संघ के प्रमुख सदाशिव गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर उर्फ गुरुजी ने जो जवाब दिया था, वो ध्यान से पूरे संघ परिवार को सुनना चाहिए और भागवत जी के आसपास के लोगों ने भागवत जी तक ये बात पहुंचानी चाहिए गुरुजी की। उन्होंने कहा था, जिसकी सलामती की पहली जवाबदारी ईश्वर की है, उसके बाद लक्षाकित स्वयं सेवकों की, उसे सुरक्षा की क्या जरूरत। ये कह के गुरुजी चुप हो गए थे। उसके बाद व्यास जी ने मानो मयूर जानी के माध्यम से भागवत जी से पूछा था, संघ प्रमुख ऐसा क्या काम करते हैं कि उन्हें इतनी कड़ी सुरक्षा की आवश्यकता होगी? क्या आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं है? आपके स्वयं सेवकों में इतना भी दम नहीं है कि अपने प्रमुख की प्राण रक्षा कर सकें? डॉक्टर जयनारायण जी व्यास के इस सवाल में ही सारा जवाब छुपा हुआ मित्रों। संघ तो दावा करता है, आपने हम सुनते होंगे, कि सेना का काम सीमा पे हम करेंगे, आप हमारे जिम्मे से सीमाएं कर दीजिए, हम देश की रक्षा कर लेंगे। तो कमाल है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले स्वयंसेवक अपने प्रमुख भागवत जी की रक्षा करने में असमर्थ है। भागवत जी की रक्षा करने के लिए उन्हें सरकार से नंबर 2 की ASL स्तर की सर्वोच्च सुरक्षा व्यवस्था की मदद लेनी पड़ रही है। यानी मित्रों, आप भी महसूस करते होंगे कि भागवत जी के जीवन को कहीं कोई खतरा नहीं है, उन्हें ऐसी किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। ये भारी भरकम सुरक्षा प्रदान करने के वास्तविक कारण तो कुछ और ही हैं, और इन कारणों की तलाश करने में आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भागवत जी के प्राणों को खतरा है या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन नागपुर की हवाएं सरगोशियां कर रही हैं, कानाफूसियां कर रही है, गली गली में रुक रुक कर बात कर रही हैं कि भागवत जी के संघ प्रमुख के पद को खतरा जरूर है। मोदी उन्हें इस पद पर देखना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दत्तात्रेय हसबोले जी संघ प्रमुख हो जाएं और फौरन हो जाएं। तो यानी यदि कोई खतरा है तो प्रथम दृष्टया संघ प्रमुख को अपने परिवार के अंदर से ही खतरा है। ये देखना रोचक होगा कि देश के सर्वोच्च स्तर की ASL सुरक्षा व्यवस्था भागवत जी को इस खतरे से बचा पाएगी, और यदि हाँ तो कब तक बचाती रहेगी, ये देखना रोचक होगा। धन्यवाद, नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी।